सीरिया में घुसा इजराइल, उड़ा दिया ईरान का दूतावास, मारे गए 2 टॉप आर्मी कमांडर। सीरिया का अगला कदम क्या होगा? क्या हमले का बदला ले पाएगा ईरान? दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा खुलने की आशंका बढ़ गई है और इसकी वजह बन सकती है सीरिया में ईरान के दूतावास पर की गई एयर स्ट्राइक। इस एयर स्ट्राइक को लेकर ईरान का आरोप है कि हमले के पीछे इजराइल है। ये बात जगजाहिर है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास आतंकियों के हमले के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी पहले से ज्यादा बढ़ गई है और जिसका नतीजा सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। सीरिया में क्या हुआ और इससे ईरान को कितना नुकसान हुआ, पहले ये समझते हैं। दमिश्क में 1 अप्रैल को की गई एयर स्ट्राइक। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक ईरान के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर की गई। हवाई हमले में वाणिज्य दूतावास की इमारत पूरी तरह धराशायी हो गई। एयर स्ट्राइक में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। मरने वालों में ईरान के 2 टॉप कमांडर और 5 अधिकारी शामिल हैं। सीरिया के विदेश मंत्री के मुताबिक हमले में आम नागरिक भी मारे गए हैं। हम आपको सीरिया में हुई एयर स्ट्राइक के बाद की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे यहाँ हुए नुकसान का अंदाजा आपको हो जाएगा। इन तस्वीरों में आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी, जो बिल्डिंग ईरान के दूतावास की है और इसी इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया। मारे गए ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर। हवाई हमले में ईरान के राजदूत बच गए, लेकिन ईरान को सबसे बड़ा नुकसान अपने 2 टॉप कमांडर को गंवाने से हुआ है। मारे गए दोनों टॉप कमांडर ईरान की कुद्स फोर्स से जुड़े थे। ईरान के टॉप सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी शामिल हैं और इसके अलावा मरने वालों में डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी शामिल हैं। अपने 2 टॉप कमांडर और 5 अधिकारियों की मौत से ईरान भड़का हुआ है। ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक का आरोप इजराइल पर लगाया गया और इस हमले का भयानक बदला लेने का ऐलान भी किया गया। ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अगर अपने 2 टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान इजराइल पर हमला कर देता है तो इसमें शक नहीं कि दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल सकता है। हमले के बाद मौन साध गया इजराइल। इजराइल ने ना हमले की जिम्मेदारी ली है, ना ही इस हमले को लेकर किसी तरह की सफाई दी। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से दुश्मनी बढ़ी है, उसे देखते हुए यही माना जा रहा है कि हमला इजराइल ने ही किया हो। ऐसा इसलिए कि ईरान गाजा, लेबनान और सीरिया में इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है। ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी भड़क गया है और इस आतंकी संगठन ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। जब से इजराइल ने गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, तभी से हिजबुल्लाह इजराइल को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। अपने अफसरों को भी नहीं बचा पा रहा ईरान। हमले के बाद सीरिया के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सड़कों पर आ गए हैं। अमेरिका और इजराइल के झंडों को आग लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस हमले के बाद बदला लेने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ईरान के आर्मी अफसरों को टारगेट करके खत्म किया गया है। बड़ी बात यह कि इन अफसरों को दूसरे देशों में भी निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान ना अपने आर्मी अफसरों को बचा पा रहा है, ना ही उनकी मौत का बदला लेने में कामयाब हो रहा है। जबकि इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। चुन चुनकर दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा इजराइल दावा करता है कि वो उन संगठनों को निशाना बना रहा है जो उसके लिए खतरा पैदा करते हैं। दूसरी तरफ न सिर्फ विदेशों में ईरानी अफसरों की जान जा रही है, बल्कि देश में भी ईरान पर हमले हो रहे हैं। इसी साल जनवरी में ईरान के शहर में कब्रिस्तान के पास 2 बम धमाके हुए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब सीरिया में हुए ताजा हमले में ईरान के 7 अधिकारी मारे गए हैं, जो ईरान के लिए बड़ा नुकसान है। अरब देशों से भी ईरान के रिश्ते बिगड़े। अब सवाल ये कि क्या ईरान को इजराइल के साथ दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ रही है, या फिर ईरान से कई और देशों को भी दिक्कत है। दरअसल हमास के खिलाफ इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो ईरान हमास के समर्थन में खुलकर आ गया। यहां से दोनों देशों के बीच रिश्ते ज्यादा खराब हो गए। अमेरिका और अरब देशों के साथ भी ईरान के रिश्ते ठीक नहीं हैं। अरब देशों को भी ईरान से दिक्कतें हैं। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है, जबकि ज्यादातर अरब देश सुन्नी बहुल हैं। अरब देश सुरक्षा और हथियारों के लिए 80% तक अमेरिका पर निर्भर है। अरब देशों को आशंका है कि ईरान एटमी ताकत हासिल कर लेता है तो उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकता है। इसीलिए अरब देश अमेरिका के भरोसे हैं, जो ईरान को एटमी ताकत हासिल करने से रोकना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।